लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है ये क्या होता है, कितने इसके टाइप होते हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं, ठीक है, क्या कंपैरिजन है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। ठीक है, सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीएच कर्व के बारे में। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं सबसे पहले एनालॉजी क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें मैंने वोल्टेज V दिया, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF हमने यहाँ पे V दिया। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R होगी जिसके चलते यहाँ पे करंट I फ्लो होगा। तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन बन रहा है वो ये होगा V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। ठीक है, V क्या है हमारे पास, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, I क्या है हमारे पास, करंट है, और R हमारे पास है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है ये R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। ये रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालॉजी करूं मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट में भी हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई आई देंगे विथ नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे n रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लगाता हूँ, n नंबर ऑफ टर्न्स विथ करंट आई, तो यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे MMF। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हुआ। सिमिलरली यहाँ पे हम जैसे ही MMF देंगे तो यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होना, फ्लक्स सेटअप होना शुरू हो जाएगा इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में। ठीक है, जो इसका रिलेशन बनेगा, जैसे वहां पे था EMF इक्वल टू I इंटू R, सिमिलरली यहाँ पे जो MMF होगा, MMF हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास रिलेक्टेंस होता है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रिलेक्टेंस यहाँ पे क्या काम किया, अपोज का काम किया फ्लक्स का, जिसके चलते फ्लक्स हमारा सेटअप हुआ। सिमिलरली रेजिस्टेंस ने जो यहाँ पे लोड पे अपोजिशन का काम किया। ठीक है, सर्किट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एनालॉजी करूं, वहां पे EMF था तो यहाँ पे MMF हो गया, वहां पे फ्लक्स करंट था तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे रिलेक्टेंस हो गया। ठीक है, अब जो ये बात है यहाँ पे हम कुछ और चीजें को ऐड करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाय A था, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, सिमिलरली जो रिलेक्टेंस होता है S, वो होता है 1 अपॉन म्यू L अपॉन A। ठीक है, अब देखिए इससे हमने बोला, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन A। तो यहाँ पे अगर मैं एनालॉजी करूँ तो जो कंडक्टेंस है ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली जो कंडक्टिविटी है वो किसके एनालॉगस हो गया, परमिएबिलिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक और एनालॉजी ऐड कर देता हूँ, कंडक्टिविटी परमिएबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली कुछ एनालॉजी होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, दोनों में सेम चीजें होती है। यहाँ पे जो MMF होगा, ये MMF होगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इस मैग्नेटिक सर्किट में और कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये है एक बेसिक सा एनालॉजी जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए R इक्वल टू 1 अपॉन G होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। सिमिलरली जो S होता है वो होता है 1 अपॉन P। तो ये P क्या है, परमियंस। ठीक है, तो ये है बेसिक सा जो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसको चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं एनालॉजी के फॉर्म में। वोल्टेज जो था, यहाँ पे मैं मार्कर का पेन चेंज कर लेता। इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF था तो मैग्नेटिक सर्किट में MMF हो गया। MMF होता है N इंटू I। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, I और phi से हम इसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टिविटी तो यहाँ पे रिलेक्टिविटी हो गई। ठीक है, 1 अपॉन म्यू, ये मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे जो है 1 अपॉन म्यू को हम बोलते हैं रिलेक्टिविटी। ठीक है, इसको R से आप डिनोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कंडक्टेंस था इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो यहाँ पे परमियंस हो गया, कंडक्टिविटी तो हो गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे ओम्स लॉ होता था तो यहाँ पे हॉपकिंसन लॉ होता है। ठीक है, हॉपकिंसन लॉ क्या होता है, MMF इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को कहीं कहीं पे R से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे S से भी डिनोट किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है बुक्स टू बुक। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है और मैग्नेटिक सर्किट है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी भी है। ठीक है, अब इस डिसिमिलरिटी को हम देखते हैं। सबसे पहले करंट जो है फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जबकि मैग्नेटिक जो है ना सर्किट में फ्लक्स फ्लो नहीं होता, वहां पे फ्लक्स जो है सेटअप होता है। ठीक है, जैसे हम वहां पे MMF देते हैं ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो वहां पे फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में कोई इंसुलेटर नहीं होता। फ्लक्स जो है ना, एयर से भी, एयर का जो गैप रहेगा ना, गैप से भी फ्लक्स हमारा सेटअप हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, अगर हमारे पास बीच में कंडक्टर अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, फंक्शन है टेम्परेचर के। बट रिलेक्टेंस जो है ना, रिलेक्टेंस जो है सिर्फ
रिलेटिव परमिएबिलिटी पे वैरी करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस है उसमें लॉस होता है, एड स्क्वायर लॉस, जबकि एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस जो है ना, कोई लॉस का काम नहीं करता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा डिसिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का, और ये एनालॉजी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जेई के एग्जाम में जो आते हैं एनालॉजी के बेस्ट पे, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इससे आगे अभी चलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट जो है ना, सिमिलरली है सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट के। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, वहां पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 3, ठीक है, यहाँ से सेम करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी आई ही करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी आई करंट फ्लो होगी। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस यहाँ का R2 है, और ये R3 है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही वोल्टेज दिया तो हमारा जो वोल्टेज होगा यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा रूल, तो V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है, वैसे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में सेम फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। अब जो सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल ईएमएफ जो था, तो वो यहाँ पे कितना ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे कितना ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है, उसका सम था। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में जो टोटल एमएमएफ होगा वो होगा सम ऑफ एमएमएफ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्किट। ठीक है। उसके बाद जो रिलेक्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं, ये होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में जो टोटल रिलेक्टेंस होगा वो ऐसे ही एड अप होगा, ठीक है। तो इस एनालॉजी के बेस्ट पे हम सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रिलेक्टेंस जो टोटल हो जाएगा वो होगा यहाँ का रिलेक्टेंस, यहाँ का रिलेक्टेंस प्लस एयर गैप का रिलेक्टेंस प्लस यहाँ का रिलेक्टेंस प्लस यहाँ का रिलेक्टेंस। अब यहाँ पे 4 अलग अलग जो है रिलेक्टेंस क्यों ऑफर हो रहा है, तो इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे एयर गैप है तो यहाँ की परमिएबिलिटी 1 हो जाएगी म्यू आर की वैल्यू। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। हमें पता है जो रिलेक्टेंस होता है 1 बाय म्यू एल अपॉन ए होता है, ठीक है। इसके चलते यहाँ का रिलेक्टेंस भी वैरी होगा। तो टोटल रिलेक्टेंस हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RG हो जाएगा, और रिलेक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ रिलेक्टेंस की, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L1, यहाँ का मैं लेंथ कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का लेंथ L1 है, L1 अपॉन A1 हो जाएगा। यहाँ का अगर मैं रिलेक्टेंस निकालूं, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा LG अपॉन AG। सिमिलरली A3 का और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। तो जो हमारा टोटल एमएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस। तो टोटल फ्लक्स तो यहाँ पे सेम ही फ्लो होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा सेम करंट फ्लो हो रहा था, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में सेम फ्लक्स हमारा यहाँ पे सेटअप होगा। तो फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस ऑफ R1 सर्किट, R2 सर्किट, R3 सर्किट प्लस RG सर्किट। तो इससे जब मैं सम करूँ तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एक टर्म्स है H इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, B बाय म्यू, ठीक है। और ये H का जो वैल्यू होता है वो होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल निकालू एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो फाई इंटू R1 जो है एक अपना एमएमएफ निकालेगा, इसका एमएमएफ हो जाएगा एमएमएफ1 प्लस एमएमएफ2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 प्लस एयर गैप ऑफ एमएमएफ, ठीक है। तो मैं अगर टोटल एमएमएफ निकालने के लिए जाऊं, ठीक है, तो वो H इंटू एल हो जाएगा टोटल एमएमएफ, ठीक है। यहाँ का जो H होगा, यहाँ का अगर मैं H निकालने के लिए जाऊं तो ये यहाँ का H क्या हो जाएगा, यहाँ का जो एमएमएफ कितना हो रहा है, एमएमएफ यहाँ का फ्लक्स होगा इंटू रिलेक्टेंस R1, ठीक है, अपॉन L हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर मैं H की वैल्यू निकालने के लिए जाऊं। तो जब मैं ये सारी चीजों को यहाँ पे पुट करता हूं तो हमारे पास जो F हो जाएगा इसका H1L1 प्लस H2L2 H3L3 प्लस HGIG। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां का एमएमएफ कितना हो रहा है, फ्लक्स इंटू उसका रिलेक्टेंस, ठीक है। और उसके बाद L के लिए हम यहाँ पे L कर देंगे पुट। तो हम इस बेसिक सा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। अगर मैं पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो ये भी सिमिलर यूज होता है। अगर हमारे पास दो पाथ है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का जो हमारा करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो सेम अगर आप मैग्नेटिक सर्किट में देखो तो यहाँ पे फ्लक्स ∅1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से ∅2 हो रहा है और ∅3 हो रहा है। तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा वो ∅2 प्लस ∅3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल एमएमएफ होगा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने सप्लाई वोल्टेज V किया हुआ है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V ही होगा, यहाँ पे भी V ही होगा। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे हमारा एमएमएफ जो है F है, तो यहाँ का भी जो एमएमएफ होगा F ही होगा और यहाँ का भी एमएमएफ हमारा F ही होगा, ठीक है। सेम सा कॉन्सेप्ट है जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, सेम हम चीज मैग्नेटिक सर्किट में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है।
जो टोटल एमएमएफ होगा एमएमएफ अक्रॉस एनी पैरेलल ब्रांच, ठीक है। तो एमएमएफ ऑफ पाथ 1 जो है वो इक्वल होगा पाथ 2 के, वही इक्वल होगा पाथ 3 के, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, हमें पता है एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, तो टोटल जो एमएमएफ होगा, तो यहाँ से कितना फ्लक्स हो रहा है और यहाँ का कितना रिलक्टेंस है, यहाँ से कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना रिलक्टेंस है, सिमिलरली यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का रिलक्टेंस, तो टोटल एमएमएफ इक्वल टू φ1s1 प्लस φ2s2 या φ1s1 प्लस φ2s3। तो इसको हमने कैसे किया, अगर ये हमारे पास एक सर्किट है, इसको इस तरीके से समझिए, ये हमारे पास सर्किट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज हमने V दिया है, तो यहाँ पे V1 हो रहा है, यहाँ पे V2 हो रहा है और यहाँ पे V3 हो रहा है, तो जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2, या नहीं तो हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V3, क्योंकि यहाँ पे V2 और V3 दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तो ये बेसिक सा जो यहाँ पे टर्म्स है ये हमें देख लेना है। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में, टोटल एमएमएफ होता है सम ऑफ एमएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट, और रिलक्टेंस जो है ऐड होते रहता है, ठीक है। और अगर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट की बात करो तो टोटल फ्लक्स जो है डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग पैरेलल पाथ, जैसे हम वहाँ पे KCL लगाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम फ्लक्स का डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है। कोई भी पाथ का एमएमएफ सेम होगा अगर वो पैरेलल में होगा, रिलेक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पाथ जो है वो डिटरमाइन करता है फ्लक्स का डिवीजन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगी एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली रिलेक्टेंस के साथ भी फ्लक्स का वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने बेसिक देखा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वहां से जब हमारा फ्लक्स यहाँ से फ्लो होता है, तो अगर बीच में एयर गैप रहता है तो एयर गैप के चलते कुछ ना कुछ यहाँ पे आप फ्लक्स देख रहे हो जो कि लीकेज के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इस फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो इसको हम एक बार डेफिनेशन वे में देखते हैं, द फ्लक्स दैट डज नॉट फॉलो द इंटेंडेड पाथ इन मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स, ठीक है। In practical magnetic circuit, most flux travel through magnetic material. Only a small portion travel through air. क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल से क्यों होगा फ्लो मोस्टली फ्लक्स, इसका हम पहले एक छोटा सा लॉजिक देख लेते हैं। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम है और एक रेजिस्टेंस 6 ओम है। यहाँ पे जब हम करंट देंगे आई, तो मोस्टली करंट हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस करंट जो है हाई रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में भी सेम चीज होगा, जो मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स मटेरियल से फ्लो होगा, क्योंकि मटेरियल की म्यू आर काफी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा फ्लक्स वहां से फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ से टोटल फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो हमारा φi हो रहा है, ठीक है। और फ्लक्स यहाँ से जो φi फ्लो हो रहा है, इसमें से यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है, जो यहाँ से यूजफुल फ्लक्स हो रहा है वो φg हो रहा है, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है φi अपॉन φg, इसको हम बोलते हैं लीकेज कोफिशिएंट, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है 1.15 से 1.25 होती है, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन आया था कि लीकेज फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, और कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम कितना कंसीडर करते हैं लीकेज फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करता है एयर गैप को, यहाँ से जब एयर गैप से जब मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है तो कुछ जो फ्लक्स है वो बाहर में इस तरीके से एक अपना शेप बना लेता है, ठीक है। ये जो फेनोमेना इसे हम फ्रिंजिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्स आपस में रिपेल करता है, रिपेल करने के चलते यहाँ पे जो है नॉर्मल नहीं जा करके इस तरीके से बल्ज हो जाता है, ठीक है। फ्रिंजिंग से क्या होता है, अब आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूँ तो ये इतना है, बट यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमें पता है रिलेक्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे ये रिलेक्टेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद डिक्रीज करेगा फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जैसे ही हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम करेंगे ज्यादा, अगर हमारा एयर गैप का लेंथ ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे ज्यादा फ्रिंजिंग होगी, अगर हमारा कम रहेगा तो कम फ्रिंजिंग होगी, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने देखा है, ठीक है। क्या होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉजी क्या होता है, ठीक है। क्या डिसिमिलरिटी है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट उसका क्या डेरिवेशन होता है, मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग के बारे में देखा। अभी हम देखते हैं कि लीकेज फ्लक्स का क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। देखिए, लीकेज फ्लक्स क्या करता है, जो यूजफुल फ्लक्स है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे लीकेज फ्लक्स के चलते लीकेज इंडक्टेंस होगा, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक सर्किट का लॉस को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एयर से जब फ्लो होगा तो, ठीक है, इफेक्टिव रिलेक्टेंस को वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास लीकेज फ्लक्स के चलते वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर एयर गैप हमारे पास ज्यादा रहेगा तो मशीन का ऑब्वियसली साइज है कि जैसे गैप बढ़ेगा तो हमारा मशीन का साइज भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, मशीन का वेट और कॉस्ट जो है दोनों भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंस यहाँ पे लॉस हो रहा है तो एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लॉस अगर यहाँ पे भी हो रहा है तो एफिशिएंसी होगा ही। अभी लीकेज फ्लक्स जो होता है ना, इसके चलते क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, जिससे क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये चीज जो है
हीटिंग भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल मैग्नेटिक सर्किट का लेक्चर जिसमें हमने देखा सारी चीजें। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे और भी लेक्चर है मैग्नेटिक सर्किट सीरीज के, ठीक है, स्टार्टिंग से मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं एसएससी जेई के, ठीक है, तो आप उसे भी जाकर के रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर